एक बार दो इंसान एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। एक इंसान था बहुत बड़ा ऑफिसर जिसने बौद्धिक तौर पर अपने एग्जाम्स को कंप्लीट करके वो पोजीशन पाई थी। और दूसरा था एक सिंपल छोटा सा व्यापारी जो शायद 10वीं भी पास नहीं था। उस यात्रा में दोनों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक छोटा सा गेम या छोटा सा एक ऐसा क्विज खेला जाए जिससे उनकी वो यात्रा भी मतलब बोलते ना यादगार हो जाए और उनका वो जो पूरा टाइम है वो बोरिंग भी ना लगे। तो दोनों में क्विज या वो जो कॉन्टेस्ट है वो ऐसा लगा कि एक दूसरे को क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे और उस सवाल और जवाब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ये भी तय किया कि अगर कोई गलत जवाब देता है तो एक दूसरे को पैसा देगा, मतलब उसकी कीमत चुकाएगा अगर गलत जवाब आता है तो। ठीक है। तो एक था बहुत ही बड़ा ऑफिसर जिसने यूपीएससी एमपीएससी और न जाने कितने बौद्धिक तौर के एग्जाम को पार किया हुआ रहता है, और दूसरा था 10वीं शायद पास भी नहीं है। तो एक बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गया था दोनों के बीच में, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि यस कुछ तो कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक बहुत ही ज्यादा होशियार है जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स को पार किया और एक 10वीं नापास है, तो क्यों ना उस गलत जवाब के बदले जो पैसा देना है उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट किया जाए। तो उन्होंने दोनों ने एक दूसरे से डिसाइड किया कि अगर जो बहुत बड़ा ऑफिसर है जिसको बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत बड़े लेवल का एजुकेशन उसका हुआ था, वो अगर गलत जवाब देता है तो वो देगा 100 रुपया दूसरे को जिस जो जो सिर्फ 10वीं पास या नापास है। और जो 10वीं पास या नापास है अगर वो गलत जवाब देता है तो वो सिर्फ 10 रुपया देगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट था और ये सिर्फ 10वीं पास या नापास था। तो इसके लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसा तय किया कि 100 रुपया ये देगा अगर गलत जवाब दिया तो, और ये 10 रुपया ये देगा अगर इसने गलत जवाब दिया तो जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था उसने एक क्वेश्चन किया जो 10वीं पास या नापास था उससे। वो जो 10वीं पास या नापास था उसको उसका जवाब दे नहीं पाया। वो बहुत कोशिश किया उसने लेकिन उसको दे नहीं पाया, तो उसने चुपचाप से क्या किया, 10 रुपया दे दिया। ठीक है। और फिर बारी आई उस 10वीं पास या नापास की क्वेश्चन पूछने की। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि एक जानवर है जो एक पहाड़ पे चलकर तो जाता है चार पैर से, लेकिन उतरते वक्त वो 3 पैर से उतरता है। बोलो उस जानवर का नाम क्या है। तो जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट जो बंदा था उसने बहुत सोचा, बहुत सारे चीजों को ध्यान में लिया, लेकिन उसको जवाब मिल नहीं पाया। सोचते 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 काफी टाइम हो गया, फिर उसने हार मान ली और उसने चुपचाप से 100 रुपया वो जो 10वीं पास या नापास है उसको दे दिया। तो हो गया साइलेंट, और फिर काफी टाइम सोचने के बाद उसने पूछा कि भाई मेरे इसका जवाब क्या है। वो 10वीं पास या नापास से उसको पूछा कि बाबा ठीक है अभी मैंने 100 रुपया तो तुम्हें दे दिए, अभी तू बता कि इसका जवाब क्या है। तो उसने जवाब क्या दिया पता है आपको? कुछ नहीं, उसने दे दिए सिर्फ 10 रुपये उसको। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलता है कि हमेशा हमारा एजुकेशन या इंटेलिजेंस से काम नहीं आता है। तो देयर आर सम लॉजिक्स जो हमें यूज करने पड़ते हैं कभी कभी किसी सिचुएशन में, और मार्केट में यही होता है सर। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये शायद इतना मायने नहीं रखेगा,
जितना कि आपके लॉजिक्स मायने रखेंगे। और लॉजिक्स काम करने के लिए आपको एक चीज से आप दूर नहीं जा सकते, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक आप जो भी कुछ सीख रहे हो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, या फिर वो शायद हो सकता है आपके रियल मनी से हो, या हमारे और आपके लिए बहुत ही अच्छा एक जरिया आ गया है, वो है डेमो अकाउंट का। उसका उपयोग करके अगर आप एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस नहीं लोगे तो शायद हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। बिकॉज एज आई सेड, यहाँ पे आपकी बुद्धिमानी तो काम करेगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा काम करेगा आपके लॉजिक्स। तो लॉजिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आप आज से ही अगर शुरू नहीं किए होंगे तो आज से ही जितना टाइम आप ट्रेडिंग के लिए देते हो उससे 10 गुना ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस के लिए दीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये आज का केकेएल वीडियो। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम सिर्फ एक दिन को कवर नहीं कर रहे और एक दिन के रिपोर्ट के बारे में नहीं बता रहे। तो आज हम इस वीडियो में पूरे वीक को कवर करेंगे, ना कि पास्ट बट ऑल्सो फ्यूचर। जो भी लेवल्स, जो भी स्टडीज आप आज देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको प्लीज 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 अगर आपने स्टडी के हिसाब से लिया, उसके ऊपर स्टडी किया, अपने कुछ लॉजिक्स लगाए, तो डेफिनेटली पूरे वीक में जो अभी कल से शुरू होने वाला है आपके ट्रेडिंग के परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। आप कितने करोड़ों कमाएंगे मुझे नहीं पता इस इंफॉर्मेशन से, बट आपके गलती की वजह से जो आपके लॉसेस होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, वो कम से कम बचेंगे, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। तो चलिए हम अभी देखते हैं लास्ट वीक में मार्केट में क्या क्या हुआ था। आपको मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे मीडिया ने आपको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके होंगे वो सब, कि मार्केट ने लास्ट वीक एक न्यू हाई बनाया। और आप तैयार रहिए, आगे आने वाले फ्यूचर में मार्केट के और भी बहुत सारे न्यू हाई बनने के लिए, और वो न्यू हाई के फायदे हम तभी उठा सकते हैं जब हम मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ, जो मैंने और मेरे टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है, ताकि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले मार्केट के रिलेटेड। तो ये है हमारा पीपीटी। ये फ्राइडे का क्लोजिंग है और मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये लास्ट वीक का भी क्लोजिंग है। ठीक है, तो फ्राइडे को क्या था क्लोज, तो निफ्टी 32 पॉइंट डाउन होकर 25,356 पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 72 पॉइंट डाउन होकर 82,891 पे बंद हुआ। हम अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि लास्ट वीक में कुछ बहुत सारे मेन न्यूज थे, लेकिन हमने जो न्यूज आपको दे चुके थे उसको हमने इसमें से हटा दिया है, और जो एक्स्ट्रा न्यूज थे जो हमने अभी तक आपके पास पहुंचाए नहीं थे, उस न्यूज को हम साथ में लेकर आए हैं। हमारा इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में एक न्यूज था जो ऑयल्स के बारे में था। तो हायर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ऑयल्स इफेक्टिव सितंबर 14 टू सपोर्ट फार्मर्स। इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट मतलब यहां से हम माल भेज रहे किसी और कंट्री में, और इंपोर्ट मतलब कहीं किसी और कंट्री से हम लोग माल ले रहे हैं। तो जो किसान है हमारे, जो ऑयल मतलब अपना जो खाद्य ऑयल रहता है ना, जो हम घर में पकाने के लिए बनाते हैं, वो ऑयल या किसी भी तरह का ऑयल जिसके लिए जो सीड्स या जो फूल या जो भी कुछ बनाने पड़ते हैं, तो वो फार्मर बनाते हैं, और फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं उसी से फिर ऑयल वगैरह बनता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास भी बन रहा है और कहीं और से भी आ रहा है, और हमारे पास जो बन रहा है उसका एग्जाम्पल कि 100 रुपया किलो रेट है या 100 रुपया लीटर रेट है, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रेट है 80 रुपया लीटर या किलो। तो होगा क्या, यहाँ के जो व्यापारी है वो ज्यादा से ज्यादा माल किसी और कंट्री से मंगाएंगे, और उससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे माल बन रहा है उसको डिमांड नहीं रहेगी, और उसके प्राइसेस जो 100 रुपए थी वो गिरकर चली आ जाएगी 80 रुपए के ऊपर।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इंपोर्ट मतलब बाहर से जो ऑयल आएगा उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दिए, जिसकी वजह से वो माल क्या होगा 80 रुपए से वापस हो जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ के जो व्यापारी है वो बाहर से माल कम मंगाएंगे या नहीं मंगाएंगे, और यहाँ पे जो माल बन रहा है या ऑयल बन रहा है उसको डिमांड बनी रहेगी या ज्यादा बढ़ेगी। ये इस न्यूज का मतलब है। हम हर न्यूज को इतना डिटेल से जानेंगे नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि जो भी न्यूज हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ न्यूज नहीं बताएंगे, तो उसके पीछे का लॉजिक बताएंगे, जैसे कि इस न्यूज का पीछे का लॉजिक हमने बताया। तो आइंदा कभी अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बारे में, ड्यूटीज कम या ज्यादा होने के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको वो न्यूज समझने में आसानी हो। एम आई राइट? तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया कोल सेक्टर रिकॉर्ड्स 5.85 ग्रोथ इन FY 24-25। एक अच्छा न्यूज है। गवर्नमेंट रिमूव्स फ्लोर प्राइस ऑन बासमती राइस फार्मर टू बेनिफिट। फार्मर को बेनिफिट होने के लिए जो प्राइस, एक्चुअली आपको सबको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो आज इस केकेएल वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उस कुछ प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने एक बेस प्राइस मतलब फ्लोर प्राइस डिसाइड किया हुआ रहता है। उस प्राइस को डिसाइड करने की वजह से बहुत सारे किसानों को अपना एक प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने बासमती प्राइस का वो जो फ्लोर प्राइस बेस प्राइस था उसको हटा दिया, तो उसका फायदा अभी फार्मर्स को होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम अभी फटाफट जाते हैं। ये है सपोर्ट लेवल नेक्स्ट वीक के लिए जो आपको ट्रैक करने हैं। ये ज्यादा काम करेंगे मंडे को, लेकिन पूरे वीक में आप इस सपोर्ट लेवल को ट्रैक कर सकते हो, देखते रह सकते हो। सपोर्ट लेवल क्या है, 25,292 का पहला सपोर्ट है। हाँ, तो 25,292 का पहला सपोर्ट है। उसके बाद सपोर्ट है 25,259 का, और उसके बाद थर्ड सपोर्ट लेवल है 25,207 का। रेजिस्टेंट है 25,430 का। उसके बाद जो रेजिस्टेंट है वो 25,051 का है, 515 का है। तो इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल को आपको ध्यान रखना है। अभी हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, जहाँ पे यही सपोर्ट लेवल हमें रीड करने हैं, कैसे हम देखेंगे। तो ये है मार्केट का चार्ट, निफ्टी 50 का 5 मिनट का ये चार्ट है, और इस चार्ट में हमने इस सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप चाहो तो शायद सेम टू सेम आप ड्रॉ करके रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका टेक्निकल नॉलेज है उसको यूज करके ट्रेड करो। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड मत रहो। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में सिचुएशन लेवल्स चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। कभी भी अपना मतलब वो बोलते हैं ना कि मराठी में एक कहावत है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। तो इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको इस केकेएल वीडियो सीरीज में आपको शेयर कर रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको आपका स्टडी डालकर उसमें, या आपको आपका इनपुट डालकर आपको ट्रेडिंग के डिसीजंस लेने हैं। 1 सेकंड, अगर आप उतना इनपुट डालने में नाकामयाब रहते हो तो मुझे लगता है कि आपको किसी अच्छे एडवाइजर का हेल्प लेना चाहिए आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस को लेते वक्त। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो फ्राइडे का मार्केट था उस मार्केट में मेजर जो सेक्टर थे पॉजिटिव वो कौन से थे, तो रियलिटी मतलब रियल एस्टेट, मीडिया और पीयूसी बैंक। पीयूसी बैंक को मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट काफी टाइम से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप पीयूसी बैंक के ऊपर ध्यान दे सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीयूसी बैंक में बहुत ही गिने चुने बैंक्स है जिनके ऊपर आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हो। सो बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा आपको पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते वक्त। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखेंगे। फ्राइडे को जो हमने गुरुवार को जो फ्राइडे के लिए हमने जो स्टॉक रिकमेंड किए थे वो स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ऑर्किड प्लाई हमने रिकमेंड किया था 134 पे स्टडी पर्पस के लिए। उसने फ्राइडे को 138 का हाई मारा, मतलब 4 रुपए ऊपर गया, और क्लोजिंग उसने अराउंड शायद ये कुछ डेटा एंट्री में एडिटिंग में मिस्टेक है। ऑर्किड प्लाई का क्या फ्राइडे का क्लोजिंग था वो हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। फ्राइडे का क्लोजिंग उसका 135 का क्लोजिंग है, तो 1 रुपया ऊपर में, तो शायद एडिटिंग में
कुछ ये होगा। हम अभी इसके ऊपर रहते पीपीटी में। ये 1/35 का क्लोजिंग है और डाबर 664 में हमने दिया था और हाई मारा था उसने 667 का, 3 रुपया ऊपर, और क्लोजिंग उसने दिया 660 मतलब 4 रुपया नीचे। और फिर अष्टरडम 417 420 मतलब 3 रुपया ऊपर और 415 पे मतलब 4 रुपया डाउन में। उस 15 417 आई थिंक यहाँ पे कुछ काउंटिंग मिस्टेक है, तो मैं देख लेता हूँ क्लोजिंग क्या है इसका। क्लोजिंग 417 का है, तो ऑलमोस्ट जिस रेट पे हमने फ्राइडे का क्लोजिंग किया था, यहाँ पे कर्सर रखेंगे हम, 1 डे का क्लोजिंग देखेंगे, 1 डे का। तो ये क्लोजिंग है एस्टरडम का 415 और फ्राइडे ये सॉरी थर्सडे का क्लोजिंग क्या था, थर्सडे 417 और 415 मतलब 2 रुपया नीचे। हम पीपीटी के ऊपर चलेंगे, 2 रुपया नीचे क्लोज हुआ ये। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि जो हमने पूरे वीक भर में जो केकेएल वीडियो सीरीज में हमने रिकमेंडेशन दिए थे स्टडी पर्पस के लिए, जो नाम सुझाए थे आपको, उनका क्या परफॉर्मेंस था पूरे वीक भर का। तो आईसीआईसीआई बैंक हमने मंडे को दिया था, फ्राइडे तक का उसका हाई था 1257 मतलब 22 रुपए ऊपर क्लोजिंग दिया उसने, हाई मारा उसने, क्लोजिंग तो 15 रुपए ऊपर दिया। रिलायंस का 48 रुपीज का टॉप था रिकमेंड करने के बाद और यहाँ पे 21 रुपीज वो क्लोज हुआ फ्राइडे को। ये पूरे वीक भर का परफॉर्मेंस है। बीपीसीएल पूरे वीक में 5 रुपया टॉप मारा, आईटीसी 9 रुपया टॉप मारा उसने, प्राइवेट ने 17 रुपए का पूरे वीक भर में मूवमेंट दिया, सोनी केम ने 97 रुपीज का हाई मारा। सो दिस इज हाउ अवर परफॉर्मेंस। अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो देर आर लॉट ऑफ स्टॉक जो पॉजिटिव में क्लोज हुए फ्राइडे को पूरे वीक में, और बहुत ही कम स्टॉक थे जो डाउन में क्लोज हुए, बट वो भी माइनर 5 रुपए 2 रुपया या बहुत ही कम अमाउंट में वो डाउन में क्लोजिंग हुए। अभी हम ट्यूसडे का देखते हैं। ट्यूसडे का था 4 स्टॉक हमने ट्यूसडे को रिकमेंड किए थे पूरे वीक में। ये 77 रुपीज भारतीय एयरटेल ने हाई मारा, एचसीएल टेक ने 41, पावर ग्रिड ने 7 रुपया और एचडीएफसी बैंक ने 24 रुपया। वेडनेसडे का देखते हैं हम। वेडनेसडे में डिक्सन पूरे वीक भर में मतलब 2-3 दिनों में, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिनों में 396 रुपीज का हाई मारा, फिर ये 98 रुपीज, ये 13 रुपया, सिप्ला 41 रुपीज एंड बंसल 17 रुपया। सो ये था पूरे वीक भर का ओवरऑल हमारे स्टॉक जो जिसके नाम हमने आपको रिकमेंड किए थे उसका परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। अभी कल के लिए मतलब मंडे के लिए हमें कौन से स्टॉक को ध्यान में रखना है, या शायद सिर्फ मंडे को नहीं तो पूरे वीक भर के लिए हमें किन स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है। तो पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड जिसका क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे का 805 रुपए था। नेक्स्ट स्टॉक है विनेल केमिकल जिसका क्लोजिंग प्राइस 424 का 424 का क्लोजिंग प्राइस है। और थर्ड स्टॉक बारबेक्यू नेशन जो आप शायद जानते ही होंगे, मेजर सिटीज में इनके फूड चेन रेस्टोरेंट है, तो उसका क्लोजिंग प्राइस 626 रुपीज था फ्राइडे का। तो पूरे वीक भर के लिए या आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए हम इन 3 स्टॉक को देखेंगे। और ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग लेवल्स और स्ट्रॉन्ग मार्केट न्यूज हम आपके सामने लेते आएंगे। हर दिन ट्राई करेंगे कुछ नया आपको मार्केट के बारे में नॉलेज देने का। तो इतने सारे नॉलेज के साथ मैं आपसे अभी इस वीडियो तक के लिए अलविदा कहूंगा। कल वापस हम केकेएल के न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।